आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 के मिसलिनियस के बारे में, जो क्लास 12 का मैथमेटिक्स होता है। ठीक, इसमें हम पहला क्वेश्चन बात करेंगे। सबसे पहली बात, इस चैप्टर का नाम है ITF, इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन नाम होता है। और उसमें पहला क्वेश्चन हमारा ये है, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। इस टाइप का क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 2.2 में किया था और 2.1 में भी किया था। देखिए, सबसे पहला बात, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको किसका पता होना चाहिए? रेंज का। किसका पता होना चाहिए? रेंज के बारे में मालूम होना चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए रेंज क्या होता है। तो कॉस इनवर्स क्वेश्चन है, तो कॉस इनवर्स का रेंज कितना होता है? पढ़ाए थे, 0 से कितना होता है? पाई होता है। याद रखें, इसका रेंज कितना होता है? 0 से पाई होता है। इसका मतलब 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक रेंज होता है। ठीक, अब देखिए, 0 डिग्री से 180 डिग्री तक ये संभाल सकता है, उससे ऊपर नहीं संभाल सकता। अब ये क्वेश्चन में कितना डिग्री लिखा है ये सोचो आप। तो 13 गुना पाई का मतलब कितना डिग्री? 180। अब बट्टे में कितना है? 6 से कट करो इसको, कितना बेर में जाएगा? 30। 13 तिया 39, 300 कितना डिग्री हुआ? 90, 390 डिग्री। और रेंज कितना था इसका? 180। अब 180 से ये क्या है? ज़्यादा है। 180 से क्या है? ज़्यादा रहेगा तो काम करने वाला रेंज से बाहर हो गया ना। तो इसको रेंज में लाने के लिए आपको फॉर्मूला या क्वाड्रेंट का सहायता पड़ता है। किसका सहायता पड़ता है बुआ? क्वाड्रेंट का। किसका? अब क्वाड्रेंट में इसको सेट करो। देखो, कॉस इनवर्स कॉस, अब इसको सेटअप कीजिए। तो देखिए क्या करोगे, दिमाग लगाओ। सर 13π/6 क्या है? 6। 13π/6 क्या है? 6। यदि मैं इसको कर दूं 2π अब प्लस π/6, देखो 6 दूना 12, 1 13π/6 क्या बन गया? 6। पुट गया कि नहीं पुट गया? हम पुरा दिए। अब सुनो, इसको क्वाड्रेंट में सेट कीजिए। ये क्वाड्रेंट में अब सेटअप हो गया। अब क्वाड्रेंट के हिसाब से इसका फॉर्मूला सेट करो। तो कॉस इनवर्स हुआ। अब देखिए, आप फॉर्मूला सीखे थे, कॉस 2nπ + θ, 2nπ + θ। इस n के जगह पर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कुछ भी रखो, लेकिन 2π गुना 1 2 3 4 5 इस टाइप का मिलता है तो डायरेक्टली हो जाता है कॉस θ। क्या होता है फॉर्मूला? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, 2π को लिख सकते हैं 2π गुना 1, 2π गुना 1 हुआ तो 2π गुना 1 हुआ तो 2π हो गया। अब सुनिए, ध्यान से देखिए इसको गौर से। सर ये n का मान हम बोल सकते हैं। अब बनाओ फॉर्मूला, 2nπ, अब प्लस में इसको बोल दीजिए थीटा, तो क्या बन जाएगा? कॉस थीटा। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? कॉस। और थीटा का मान क्या है? π/6। इसको मिटा देते हैं। देखिए ध्यान से, अब यहाँ से क्या होगा, इसको मिटा देते हैं। हमारा ये आ गया। अब ये हमारा हो गया कितना डिग्री? कितना डिग्री है? 30 डिग्री। और रेंज कितना था? 0 से 180। और ये कितना है? 30। तो बताइए रेंज के अंदर में है कि नहीं है? रेंज के अंदर में है तो क्या होगा? गायब। इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा? गायब। इसका आंसर क्या आएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। समझे? तो अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को पढ़ना कैसे, ऐसे देखिए, 10 इनवर्स 10 7π/6 पढ़ते हैं इसको। देखिए ध्यान से, वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं? पहले वाले के जैसा है। कैसे बनाओगे इसको? सर इसका रेंज क्या होता है? तो 10 इनवर्स का रेंज हम बताए थे -π/2 से क्या होता है? π/2 होता है। अब ये आप चेक करो, -90 इसको बोलते हैं, कॉमा इसको +90 बोलते हैं ना। अब ये दिमाग लगाओ, ये सर कितना डिग्री है? तो चेक करो, तो 7 गुना 180 डिग्री अपॉन 6 कट करा है ना, तो 210 डिग्री आया। और ये हमारा रेंज कितना है? -90 से +9। इतना ही तक संभाल सकता है, लेकिन इससे क्या हो गया? फालतू हो गया। फालतू हो गया तो ये संभालने वाला आदमी, तो इसके रेंज में लाएंगे। इसके किस में लाएंगे? रेंज में लाने का तरीका क्या बताए थे? क्वाड्रेंट पर इसको सेट करो। किस पर सेट करो? तो 10 इनवर्स लिख दिए। अब देखिए 10, अब इसको सेट करो। 7π/6 को कैसे सेट करोगे? तो पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं इसको। बोलिए ना, नहीं लिख सकते हैं? पाई प्लस π/6, 6 1 6π प्लस में 1π, तो 7π हो गया। अब बट्टे में क्या है? 6। मिल गया कि नहीं मिल गया? अब आप दिमाग लगाइए, सर
यदि हमारे पास क्वाड्रेंट होता तो आपको ऐसे भी पढ़ाए थे, पाई प्लस थीटा है तो पाई में जोड़ते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होता है और इसीलिए 10 है तो पॉजिटिव होगा। दूसरा गप, अब पाई के बट्टा में कुछ नहीं है तो नो चेंजिंग, तो 10 का क्या लिखोगे, 10 थीटा हुआ कि नहीं हुआ। तो ठीक उसी प्रकार से 10 इनवर्स हो गया है ना, प्लस में 10 थीटा, प्लस नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। तो 10 और थीटा का मान क्या, पाई बट्टे 6 है कि नहीं है। अब देखिए रेंज में आया कि नहीं आया, आया तो क्या हो जाएगा, गायब। तो दोनों गायब हो गया तो पाई बट्टे क्या बचेगा, ये भी हमारा क्या हुआ आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आगा की बात करते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर आगा, क्वेश्चन नंबर 3 बोलिए क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन बोलो क्या है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर 10 इनवर्स 24 बट्टे क्या है 7। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। यह बोलता है प्रूफ करने के लिए, प्रूफ डैट, है ना, क्या लिखा है, प्रूफ डैट। अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक, इसको सिद्ध करना है। ये हमारा LHS टर्म और ये हमारा कौन सा टर्म होता है, RHS। इसको बोलते हैं LHS और इसको क्या बोलते हैं, RHS बोलते हैं। ध्यान दीजिए, तो हमको तोड़ के लाना है, LHS को तोड़ के क्या लाना है, RHS। सबसे पहला बात देखिए, ये किस में लिखा गया है, साइन में, ये किस में लिखा गया है, 10 में। आपको हम सिखाए थे, फॉर्मूला दिए थे, साइन को डायरेक्टली 10 में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला दिए थे हम। क्या दिए थे, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला साइन को 10 में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला था x बटे √1 - x²। ये फॉर्मूला दिए थे, शायद हम पीछे वाले क्लास में पढ़ाए थे इस फॉर्मूला को, है ना। तो इस साइन को यदि मैं 10 में बदल दूं तो 210 बन जाएगा, 210 इनवर्स। अब फिर अलग से 210 इनवर्स का फॉर्मूला 10 में होता है कि नहीं होता है, वहाँ से बन जाएगा। इसका मतलब सबसे पहला बात हम LHS को लिखेंगे, किसको लिखेंगे, LHS को लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको LHS बराबर, है ना, LHS बराबर 2 साइन इनवर्स 3 बट्टे क्या हो गया 5, है ना। अब एगो चीज़ समझिए, फॉर्मूला है ये, साइन इनवर्स x बराबर 10 इनवर्स x बटा रूट अंडर में 1 में x²। ये हमारा क्या हुआ बुआ, फार्मूला है, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला हुआ हमारा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 10 इनवर्स। देखिए हम साइन इनवर्स को बदल रहे 10 इनवर्स में, हाँ बोला x के बदले में क्या है 3/5, 3 बट्टे क्या लिखेंगे बटा रूट अंडर 1 - x², मतलब 3/5 का क्या लिख देंगे होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा। अब इस फॉर्मूला को मिटा दे, नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 लिख दिए, दिखाई देता है 2 10 इनवर्स। अब ध्यान से सीखिए 3/5 बटे रूट अंडर, है ना, 3 का होल स्क्वायर क्या होगा 9, 5 का होल स्क्वायर 25, मतलब 9 बट्टे क्या हो जाएगा 25, और यहाँ पर नहीं है तो 1 है 25 हो जाएगा। इसका LCM क्या हो जाएगा 25 1 जा 25 माइनस, है ना, 3 तिया 9, ठीक है। इसको क्या कीजिए बंद कर दीजिए कोष्ट में। ये स्टेप को आगे ले चलते हैं। देखिए यहाँ पर बता देते हैं 2 10 इनवर्स 3/5 3/5 बट्टे, इसको देखिए 25 में से 9 जाएगा कितना होगा 16, और 16 का रूट क्या होता है 4, और 25 का 5। ये वाला स्टेप को ध्यान से समझिएगा, ये वाला 5 इस 5 को क्या करेगा, तो 2 10 इनवर्स 3 क्या हो गया 4 हुआ। अब ये अलग से बन गया, देखिए 2 10 इनवर्स x बराबर फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स 2x बट्टे 1 माइनस x²। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक। अब इस फॉर्मूला पर तैयार होगा, है ना, इस फॉर्मूला पर इसको सेट कीजिए। लिखेंगे 10 इनवर्स, है ना, 2 तो 2 लिख दिए गुना x का मान कितना है 3/4, 3/1 माइनस x² का मान मतलब 3/4 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर हुआ। अब देखिए ध्यान से लिखेंगे यहाँ पर 10 इनवर्स, है ना, इसको देखिए 2 दूना 4 हुआ, 3 बट्टे कितना हुआ 2 बट्टे 1 माइनस 3 तिया 9 और 4 चौके
16, 10 इनवर्स हो गया, 3/2 हो गया, बटे एलसीएम लोगे तो 16 हो जाएगा, 16 माइनस का 9 हुआ कि नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर 10 इनवर्स 3/2 गुना नीचे वाला छड़प के कहाँ जाता है ऊपर, तो लिखेंगे 16 में से 9 जाएगा, कितना होगा 7, हुआ कि नहीं, 2 8 16, तो 10 इनवर्स 8 तिरिक 24 बटे क्या आया 7, और यही हमारा क्या था बच्चा बोलो, RHS था। तो लिखेंगे यहाँ पर RHS, क्या लिखेंगे RHS, लास्ट में एक स्टेप लिख देना, हेंस मतलब अतः, LHS इक्वल टू क्या आया बोलो, RHS आ गया, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना, लिख देंगे यहाँ पर लास्ट में प्रूव, है ना, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखिए गौर से देखिए, इसमें क्या है साइन इनवर्स, इसको बोलो x, क्या बोला, और यहाँ पर लिखा है साइन इनवर्स, ये y है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आपको पढ़ाए थे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इसका फॉर्मूला दिए थे कि नहीं। अब इस पर तो सबसे पहला बात, इस पर बनाने से पहले आपको लिखना ना पड़ेगा LHS बराबर, क्या लिखना पड़ेगा, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3 क्या होगा 5, ठीक। अब देखिए फॉर्मूला लिख देते हैं, जैसे दिक्कत ना हो, है ना। फॉर्मूला क्या था हमारा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर क्या था बोलिए, साइन इनवर्स x √1 माइनस का y स्क्वायर, ये था कि नहीं, प्लस है तो प्लस डालना है, फिर लिखेंगे y इंटू √1 माइनस का क्या था, ये हमारा फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूला पर लागू कीजिए इसको, देखिए इक्वल टू साइन इनवर्स x का मान ये हुआ, x का मान क्या है 8/17, 8 क्या लिखोगे 17 इंटू 1 माइनस 3/5 का क्या होगा होल स्क्वायर प्लस, अब लिखेंगे y 3/5 √1 माइनस का लिखोगे, बोलो लिख दिए। अब सुनिए ध्यान से, साइन इनवर्स लिखे, अब देखो 8/17 मैं डायरेक्ट निकालूंगा, ठीक, 3 का होल स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर, एलसीएम लेगा तो 25 होगा, 25 से 25 में से 9 गया, कितना होगा 16, 16 का रूट 4, 25 का 5, है ना, 4/5 प्लस 3 क्या है 5 गुणा 17 का 289, 17 का 289 माइनस 64, 8 का होल स्क्वायर 64, 225, 225 का 15, है ना, बट्टे क्या होगा 17। चलिए अब इसका कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ से क्या कर कहिएगा सर कोई कट रहा है, हाँ सर ये कट रहा है, लेकिन नहीं काटिए, नहीं काटना है, क्यों, क्योंकि देखो एलसीएम जो लोगे ना 17 × 5 = 85, 17 × 5 दोनों का एलसीएम सेम आ जाएगा, ज़्यादा गुना भाग नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए बोले नहीं काटने के लिए। तो साइन इनवर्स 8 चौक 32/85 प्लस 15 या 45/85 हुआ। अब लिखिए साइन इनवर्स, है ना, जोड़ दीजिए ना, कितना होगा 5 2 7 77/85। हमारा RHS किस में है 10 इनवर्स में आया, किस में, अब साइन इनवर्स को किस में बदलना पड़ेगा 10 इनवर्स में। तो अब ये तो सिखाए थे फॉर्मूला, उस पर ले जाएंगे इसको, है ना। तो लिखेंगे 10 इनवर्स x का मान कितना है 77/85, 77/√1 माइनस 77 क्या होगा 85 का होल स्क्वायर, 10 इनवर्स 77/85 बटा √, हाँ 1 माइनस इसका होल स्क्वायर कितना होगा, करो तो 77 का होल स्क्वायर 7 7 49 4, ठीक, 7 7 49, 49 दूना 98, 98 या 4 कितना होगा 102, 10, 7 7 49 10 59, है ना। इसका आया 59 29 बटे 9 8 72, 7225, ठीक है। अब देखिए ध्यान से लिखेंगे 10 इनवर्स 77/85 बटे √, एलसीएम लोगे 72 25 हो जाएगा,
72 1 72 25 माइनस 59 29 हुआ। अब इसको घटाइए, 10 इनवर्स 77/85 है ना, 77/85 सुनो 7225 का कितना होगा 85, इसको घटा दीजिए, घटाइएगा तो इसका आएगा कितना, 5 में से 9 नहीं जाएगा तो 15 में से 9 गया, कितना होगा 6, ठीक। 11 में से 2 गया तो 9, कितना हुआ 11, 11 से 9 गया तो 2, कितना होगा 1, 1296 खट खट है ना। ओ रूट डालवे ना कि ये घटाए ना है, इसको रूट में डालिए, ठीक। अब देखिए 10 इनवर्स 77 रूट में 1200 क्या है 96, और रूट में 1296 किसका होता है 36 का, तो 10 इनवर्स क्या होगा 10 इनवर्स बोलिए, यहाँ पर लिख देते 10 इनवर्स 77 यही हमारा था RHS आ गया, तो लिखेंगे RHS। लास्ट में एक स्टेप अभी बताए थे, हेंस लिख देना, क्या लिखोगे बोलो हेंस, क्या लिखोगे LHS इक्वल टू, और तब लास्ट में क्या लिखे थे प्रूफ्ड लिख देना, है ना। चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दोनों जगह क्या लिखा है कॉस इनवर्स, क्या लिखा है बुआ कॉस इनवर्स लिखा गया है, और हमारा RHS भी क्या है कॉस इनवर्स है, तो दोनों जगह क्या है कॉस इनवर्स, और लाना भी क्या है कॉस, तो आसान है क्योंकि हम पढ़ाए भी थे। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर क्या पढ़ाए थे, कॉस इनवर्स x इंटू वाई प्लस रहे तो माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस क्या था वाई स्क्वायर। ये हमारा क्या है फॉर्मूला। तो सबसे पहला बात फॉर्मूला तो हो गया, हम क्या लिखेंगे LHS, क्या लिखेंगे बराबर कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12 क्या है 13, लिख लिए। कॉस इनवर्स x का मतलब 4/5 इंटू मतलब गुना y का मान 12/13 माइनस रूट अंडर है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x का मतलब 4/, इसका होल स्क्वायर 4 चौका 16 5 25 चेक कर लो, इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब इसका 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है। क्या बात सही है। अब देखिए कॉस इनवर्स कट करो, कटने वाला है क्या ना, 12 चौक 48 13 पंचे 65 माइनस रूट अंडर देखो 25 माइनस 16, 25 माइनस क्या होगा 9 गुना इसका बोलो 169 माइनस 144 कितना होने वाला है 25 का 5, ये रूटे में है ना 25/100 देखो 25 से 25 क्या हुआ कट गया। कॉस इनवर्स 48/65 माइनस है ना इसका क्या होगा 3/13 हुआ। अब एलसीएम ले लो, तो कॉस इनवर्स एलसीएम लोगे तो 65, 48 माइनस 13 पंचे 5 तिया 15 हुआ। तो यहाँ पर लिख देते, देखिए यहाँ पर लिख देते कॉस इनवर्स 48 में से 15 जाएगा 33 नहीं हो जाएगा। अब बट्टे क्या लिखा है 65 लिखा, और ये हमारा क्या आया RHS, यही ना था प्रूफ करना। चेक कीजिए, लिखेंगे हेंस मतलब अतः LHS इक्वल टू क्या लिखेंगे RHS लिख देंगे, और लास्ट में क्या लिख देना है प्रूव्ड, क्या लिख देना है प्रूव्ड लिख देना है। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पहला स्टेप में कॉस इनवर्स है, दूसरा स्टेप में क्या है साइन इनवर्स, लाना क्या है साइन इनवर्स। तो एक चीज समझ रहे हैं, देखिए कॉस इनवर्स को यदि साइन इनवर्स में बदल देंगे, इसको मैं किस में चेंज कर दूं तो क्या बन गया ये साइन इनवर्स।
साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स बराबर साइन इनवर्स तो ये करता है, नहीं आता है। तो मतलब हमको कॉस इनवर्स को किस में चेंज करना पड़ेगा? साइन इनवर्स में। तो इसका फॉर्मूला हम लिख के दिखा देते हैं। कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स √1 - x², ये फॉर्मूला होता है। कॉस इनवर्स को साइन में चेंज करने का, साइन इनवर्स में चेंज करने का ये फॉर्मूला होता है। तो लिखेंगे हम पहले स्टेप में LHS इक्वल टू कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/, क्या लिखोगे? 5। तो कॉस इनवर्स को चेंज करो किस में? साइन इनवर्स में। फार्मूला लगा दो √1 - x², मतलब ये किसका? 12/13 का होल स्क्वायर। सीधा लिख दो ना 144/169 प्लस साइन इनवर्स। समझे कि नहीं समझे आप लोग? है ना। फिर से देखिए साइन इनवर्स लिख दिए, 169 का हो जाएगा 13, 169 में से 144 गया 25, 25 का क्या होगा? प्लस में साइन इनवर्स 3/, क्या होगा? 5। अब देखो आप सुनो मेरे बात, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y हो रहा है। अब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y होगा तो फॉर्मूला अब ये बताए थे, साइन इनवर्स x 5/, क्या होगा? 13 इंटू √1 - y², मतलब 3/5 का होल स्क्वायर करोगे तो 9/25 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, है ना। लिखेंगे अब y को छोड़िए तो 3/5 √1 माइनस इसका, तो 5/25/100, ठीक है। अब देखिए साइन इनवर्स हुआ 5/, क्या लिखो? 13 गुना 13, 25 में से 9 गया तो 16, 4/, कितना होगा? 5 प्लस 3/5 गुना 169 - 25 144, 12/13। अरे होगा कि नहीं होगा? अब ध्यान दीजिए, देखिए कट रहा है, अरे नहीं कट रहा है 5 से 5, लेकिन नहीं काटना है। क्यों नहीं? क्योंकि 13 पंचे एलसीएम सेम हो जाएगा, नहीं समझे। अगर काट भी दीजिएगा ना तो आपको एलसीएम 65 लेना ही पड़ेगा, समझे। तो वहाँ पर भी वो प्रोसेस करना ही पड़ेगा, इससे अच्छा नहीं काटेंगे। तो 5 का 20, 13 पंचे प्लस 12 36 बट्टे 13 पंचे 65, तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स जोड़िए तो क्या होगा? 56/65, ये हमारा क्या आया? RHS। आपको मालूम भी है, लास्ट में इस स्टेप को लिख दो। लास्ट में क्या लिखोगे बोलो? हाँ, LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? ये हमारा क्या है? LHS पार्ट, और ये हमारा क्या है? RHS पार्ट। ध्यान दीजिए LHS पार्ट में क्या लिखा है? tan इनवर्स 63/16। इस साइड एक ही टर्म है, लेकिन RHS में कितने टर्म है? 2 टर्म है। तो स्वाभाविक बात है एक टर्म वाला टूटेगा कि 2 टर्म वाला टूटेगा? 2 वाला। इसका मतलब LHS को छोड़ना पड़ेगा और RHS को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे RHS इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/, क्या लिखोगे? 5। ये हो गया। अब दिमाग लगाइए सर, साइन को और कॉस को, ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है जो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर, ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं है। नहीं है तो वो दिमाग लगाइए सर, साइन को कॉस में बदल दीजिए या कॉस को किस में बदल दे? साइन में। अगर कॉस को हम साइन में बदल देते हैं तो देखिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स क्या बन जाएगा? y। तो फॉर्मूला सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे? कल इस पर क्वेश्चन भी किए थे, है ना। तो देखिए ध्यान से लिखेंगे हम साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस को बदलिए साइन में, तो लिखेंगे साइन इनवर्स, है ना, √1 माइनस x², मतलब 3/5 का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? अब देखिए तो साइन इनवर्स क्या लिखोगे? 5/13 प्लस साइन इनवर्स, है ना, डायरेक्टली बनाओ √1 माइनस 9/, क्या हो जाएगा? 25। अरे होगा, एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, 5/13 प्लस साइन इनवर्स, एलसीएम लोगे तो क्या होगा? 25। 25 में से 9 जाएगा तो 16, 16 का 4 और 25 का बन गया। अब इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। फॉर्मूला क्या था? कल पढ़ाए थे। साइन इनवर्स क्या था बोलिए? x को छोड़िए लीजिए √1 माइनस y², y के जगह पर कितना है?
तो क्या लिखेंगे बोलिए? 16/25 लिख दे डायरेक्ट, बोलिए ना, प्लस अब 4/5 को छोड़ दीजिए, रूट अंडर 1 माइनस 25/169, ये 25 है ना। अब ध्यान से देखिए तो साइन इनवर्स 5/ क्या लिखोगे? 13, रूट अंडर, नहीं तो डायरेक्ट बना दीजिए, 25 में से 16 गया 9, 9 का होता है 3/ क्या लिखोगे? 5 लिखेंगे, प्लस 4/5 गुणा 169 में से 25 जाएगा 144, 144 का क्या होगा? अब बट्टे में क्या लिखोगे? समझ में आ रहा है? अब सुनिए तो लिखेंगे साइन इनवर्स 15/65 प्लस 12 चौक 48/65, जोड़ के लिखिए तो साइन इनवर्स 48 5 53 10 63, 63/ क्या लिखोगे? 65। ये किस में आया? साइन इनवर्स में। किस में आया है? लाना क्या है? अब साइन इनवर्स को किस में बदलना पड़ेगा? टेन इनवर्स में। तो पढ़ाए भी थे कल, फार्मूला भी दिए थे, क्या इस तरह से दिए थे? साइन इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स x बटा रूट अंडर 1 माइनस में क्या था? x स्क्वायर, यही ना फार्मूला था। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पर साइन इनवर्स 63/65, 63/ बराबर टेन इनवर्स क्या लिखोगे? 63/65 बटा रूट अंडर 1 माइनस इसका क्या होगा? होल स्क्वायर। चलिए बहुत अच्छा। इसका देखिए टेन इनवर्स लिखे 63/65 बट्टे रूट अंडर 1 माइनस इसका होल स्क्वायर कितना होगा? 63 का, 63 का क्या होगा बोलिए? गुना कीजिए, 63 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9, 36 का 18, 18 दूना 36, 36 का 6, 6 6 36, 36 और 3 कितना होगा? 39 69 होता है, 39 और 65 का होल स्क्वायर होगा 42 25, क्या होगा? 42 25 होता है। ठीक, अब देखिए ध्यान से लिखेंगे टेन इनवर्स 63/65 बट्टे, सुनिए डायरेक्ट 4225 में से कितना जाएगा? 39 69, क्या होगा? घटा के बोलिए तो 5 में से 9 जाएगा, कितना होगा? 6 ना होगा, 5 में से 9 नहीं जाएगा तो 15 समझ लिए। 11, 11 में से 6 गया तो 5, 11 में से 6 गया तो क्या? 11 में से 9 गया तो 2, ये हो गया कितना? 3, 3 में से 3 गया तो खल्लास, बट्टा में कितना हुआ? 4200 है ना। अब इसका सेटअप करो, टेन इनवर्स 63/65 बट्टे 256 किसका होता है? 16 का, अब बट्टे इसका कितना होगा? 65, ये वाला इसके साथ क्या हो गया? कट गया। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन इनवर्स 63 बट्टे और यही हमारा क्या आया? LHS। लास्ट में एक स्टेप सिखाए थे, हेंस LHS इक्वल टू RHS लिख देना है, यही ना बोले थे? तब क्या लिख देते हैं? प्रूव्ड, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? करते हैं, सुनो क्या है हमारा क्वेश्चन। ये हमारा LHS पार्ट है और RHS पार्ट क्या है? π/4 है। RHS पार्ट क्या है? π/4। तो ध्यान दीजिए हम क्या सीखे हैं? LHS को यहाँ पर तोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें ज्यादा टर्म्स है, उस एक टर्म है। π/4 जो है टूटेगा नहीं, इसलिए उसको हम तोड़ भी नहीं सकते हैं। तो किसको तोड़ना पड़ेगा? LHS को। टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 फिर से प्लस टेन इनवर्स 1/3 फिर प्लस टेन इनवर्स 1/ कितना है? ये 3 है, समझे। अब देखिए हम फॉर्मूला 2 करके सीखे हैं। फॉर्मूला कितना करके? याद कीजिए फॉर्मूला सिखाए थे, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस का x इंटू वाई। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? अब इस फॉर्मूला पर ये कितने आदमी का है? 2 आदमी का। हमारे पास कितना दिया है? 4। हम क्या करेंगे? 2 के ग्रुप में बांट देंगे। ओह 2 आदमी हो गया तो ठीक है, इसको भी 2 आदमी बांट दिए। हम साथ में इस दोनों को भी तोड़ेंगे, इस दोनों को भी तोड़ेंगे, अब बीच में प्लस है तो प्लस देते चले जाएंगे, समझे रूल। अब देखिए बनाइए इसको,
तो लिखेंगे टेन इनवर्स x का मान 1/5 प्लस y का मान 1/7 बट्टे 1 माइनस 1/5 गुणा 1/7, ये वाला प्लस दीजिए। अब इसको तोड़िए, टेन इनवर्स 1/3 प्लस 1/8/1 माइनस 1/3 गुना 1/8, समझे। अब सुनो मेरी बात, क्या लिखोगे, तो टेन इनवर्स बढ़का बट्टा, ऊपर में 7 पंचे 35, 7 देखो 7 का 7 प्लस में क्या होगा 5, तो 7 5 बट्टे, यहाँ भी 35 होगा, 35 से 35 में से गया तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। बहुत अच्छा, प्लस टेन इनवर्स है ना, इसको बनाओ 8 त्रिक 24, 8 का 8 3 का 3, 8 3 11, 8 त्रिक 24 में से गया तो 23/24। इसकी कहानी इसके साथ, इसकी कहानी इसके साथ 2 एंड हो चुका है। क्लियर है। अब सुनो, फिर से लिखना है टेन इनवर्स 12/34 प्लस टेन इनवर्स 11/23, एक स्टेप छूट गया, 2 छक्के 12, 17 दूना 34, तो 12 और 34 को नहीं लिखना है, 6/17 कर दीजिए, समझे। फिर से आपको लग रहा होगा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स, फिर से टूटेगा ये, समझे। अब बनाइए फिर से यहाँ से, तो बोलिए टेन इनवर्स 6/17 प्लस 11/23 होगा ना, अपॉन 1 माइनस 6/17 गुणा 11 कितना होगा। अब इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं, तो टेन इनवर्स हुआ बढ़का बट्टा, हाँ इसको लिखिए 17 और 23 का एलसीएम नहीं होगा तो क्या होगा, गुना होगा, गुना कीजिए, 17 का पहाड़ा 3वां पढ़ो 51 है ना, 5 17 दूना 34, 34 5 39, 391, 323 छक्के 36 का 18, 6 दूना 12 13, 138, 23 छक्का 138 है ना। 17 11 का गुना करो, 17 17 7 8 1 187, 187, समझे कि नहीं समझे। फिर बट्टे इसका गुना करोगे तो 300 क्या हो जाएगा 91, 391 माइनस 300 कितना, यहाँ पर 391 होगा, 391 में से 66 को गायब करो, अब तो ये भी कितना हो जाएगा 325 हो जाएगा। ये इसके साथ कट गया, कितना टाइम्स में 1 बार में, है ना, ये कितना होगा 1। अब लिखेंगे टेन इनवर्स, ये 10 45 डिग्री का होता है, 10 45, ये दोनों गायब, तो क्या बच गया, यही हमारा क्या था RHS, लिख सकते हैं हेंस, क्या लिखेंगे हेंस LHS इक्वल टू RHS। फिर क्या लिखते हैं, प्रूव्ड लिख देते, बहुत अच्छा, इसको नोट किया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, टेन इनवर्स रूट में x इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है। तो दिमाग लगाइए सर, कॉस इनवर्स के आगे में यहाँ पर x² होता तो फॉर्मूला बन जाता, तो किसी भी हाल में इस साइड तो टूटेगा नहीं, टूटेगा तो इसी साइड, है ना। तो क्या लिखेंगे बोलिए RHS, क्या लिखना है RHS बराबर 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस में x बटे 1 प्लस का x, ठीक है। अब देखिए 1/2 कॉस इनवर्स, यहाँ पर रूट x लाना है, तो इसको दिमाग लगाइए, 1 माइनस रूट x लाना है, तो यहाँ पर रूट x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको, बटा 1 प्लस रूट में x का क्या लिख दिए होल स्क्वायर। अब आप दिमाग लगाओ, रूट x का होल स्क्वायर x आएगा कि नहीं आएगा, फिर से रूट x का होल स्क्वायर क्या आएगा x आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट रूट में x इक्वल टू क्या पुट करा टेन थीटा, क्या पुट करा। अब इसको इस साइड मंगा लो, तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स रूट में x बराबर थीटा, ये बन गया, ठीक। अब कहिएगा सर टेन थीटा क्यों ले, क्योंकि यदि मैं यहाँ पर टेन थीटा पुट करता हूँ तो टेन थीटा का होल स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा cos 2 थीटा का, किसका फॉर्मूला, फॉर्मूला बन रहा है इसलिए हम इसको पुट किए। तो 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस इसको बोला टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा हो गया बटे 1 प्लस यहाँ भी क्या लिखोगे टेन स्क्वायर थीटा।
अब 1/2 कॉस इनवर्स है ना, इसका फॉर्मूला होता है पूरे का cos 2 थीटा। क्या होता है? cos 2 थीटा। तो 1/2 कॉस इनवर्स से कॉस क्या हो जाएगा? गायब। तो 2 थीटा, 2 से 2 कट, थीटा बच गया। इसका नाम रख दीजिए समीकरण फर्स्ट। इसको लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख दिए, और इसका थीटा का मान क्या है? tan इनवर्स रूट में x है। ये हमारा हो जाएगा RHS, क्या LHS, क्या हो जाएगा? LHS हो जाएगा। तब लिख देते हैं हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। समझे? क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान है, आप लोग ध्यान दीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है cot इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन x बहरा प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन x बटे 2 कॉपी नीचे में भी छाप देना है, प्लस के जगह पर माइनस कर दीजिए, है ना। ये हमारा क्वेश्चन है और लाना है x/2। क्या लाना है? तो स्वाभाविक बात है RHS टूटेगा नहीं। क्या टूटने वाला है? LHS। हम लिखेंगे किसके बराबर? LHS के बराबर, है ना। तो cot इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन x प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन x बटे रूट अंडर 1 प्लस क्या लिखोगे? माइनस रूट अंडर क्या लिखोगे? 1 माइनस साइन x। इस सब का फॉर्मूला होता है, हम फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं। 1 प्लस साइन x का फॉर्मूला होता है cos x बटे 2 प्लस साइन x बटे 2 इसका होल स्क्वायर। यदि यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे? ये हमारा फॉर्मूला हुआ। अब इसको इसमें पुट करो तो cot इनवर्स रूट अंडर प्लस वाला है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। cos x/2 प्लस साइन x/2 का क्या लिखोगे? होल स्क्वायर लिखोगे। प्लस है प्लस दीजिए रूट में, अब माइनस लिखा है तो माइनस वाला दीजिए। तो cos x/2 माइनस साइन x/2 का क्या लिखना है? होल स्क्वायर बटे, अब वही चीज क्या है नीचे में भी है तो वैसे ही नीचे में पुट करना है। तो रूट अंडर cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर cos x/2 माइनस साइन x/2 का क्या लिखना है? होल स्क्वायर। आप सभी को मालूम है जब स्क्वायर रहता है तो रूट क्या होता है? कट जाता है। तो कट जाएगा तो लिखना है cot इनवर्स, है ना। कट गया तो cos x/2 प्लस साइन x/2। अब प्लस क्या होता है? कुछ चिन्ह को बिगाड़ता नहीं है, मतलब प्लस जो है एक तरह से हरहरा सांप होता है, ये किसी को परिवर्तन नहीं करता है। तो देखिए प्लस cos x/2 माइनस साइन x/2, है ना। और इसको लिखिए तो cos x/2 प्लस साइन x/2। अब माइनस क्या होता है? चिन्ह परिवर्तन, बोले तो गहुमन सांप सीधे डोस लेगा, है ना। तो इसको प्लस माइनस क्या करेगा? माइनस, है ना। cos x/2 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ पर देखिए ये प्लस में माइनस में क्या हो गया? कट गया। अच्छा, ये माइनस में ये प्लस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। समझे कि नहीं? तो यहाँ पर लिखना है cot इनवर्स, वो एगो cos एगो का cos कितना हो जाएगा? 2 cos x/2 अपॉन 2 साइन x/2 नहीं हो गया? ये वाला 2 से ये वाला 2 कट हो गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं cot इनवर्स आ cos बट्टा साइन। तो cot होता है x/2 है तो x/2। भैया आप जानते हैं एक पर इनवर्स हो दूसरे पर ना हो तो दोनों गायब हो जाते हैं। बराबर क्या आ गया? RHS लिखेंगे हेंस, क्या लिख देना है? हेंस LHS इक्वल टू RHS। लास्ट में क्या लिख देते हैं? प्रूव्ड लिख देंगे। समझे? ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से सुनिए, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स बटे रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स।
इजकल टू लाना है π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स x। ये किताब में पहले ही हिंट मारा हुआ है, x बराबर कहता है cos 2 थीटा को पुट कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन हुआ, ध्यान से सुनिए। ये क्या है, हमारा क्वेश्चन है। हमको शुरू में बोल दिया है x बराबर क्या पुट करना है, cos 2 थीटा पुट करना है। अब दिमाग लगाइए, देखिए क्या दिमाग लगाएंगे, ये सीधा cos इस साइड मंगा लीजिए तो cos इनवर्स में बदल गया, बराबर कितना है 2 थीटा, 2 गुना में था, इस साइड आया तो 1/2 cos इनवर्स x इजक्वल टू क्या लिखेंगे, थीटा। इक्वेशन क्या बोला मैंने, फर्स्ट बोला, समझे कि नहीं। अब देखो ध्यान से, लिखना क्या है, LHS इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan इनवर्स √1 प्लस x माइनस √1 माइनस का x अपॉन √1 प्लस का x प्लस √1 माइनस का क्या लिखोगे x। ये हमारा क्या हुआ, LHS पार्ट है ना। अब इसमें आसानी से पुट करो आप, √1 प्लस कॉस, यहाँ पर देखिए x का मान क्या है cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा माइनस √1 माइनस cos 2 बट्टे √1 प्लस cos 2 थीटा, फिर प्लस √1 माइनस क्या लिखना है बोलिए, cos 2 थीटा हो गया। अब देखिए फिर से फॉर्मूला, यदि हमारा 1 प्लस cos 2 थीटा है तो 2 cos स्क्वायर थीटा होता है फॉर्मूला। अगर 1 माइनस cos 2 थीटा है तो 2 sin स्क्वायर थीटा होता है फॉर्मूला। इस हम फॉर्मूला पहले ही आपको बता दिए थे। अभी आपको क्वेश्चन को सॉल्यूशन के लिए हम लिख देते हैं जिससे आपको आसानी लगेगा, इसका फॉर्मूला ये होता है। अब फिर से पुट कीजिए तो फॉर्मूला को, तो लिखेंगे, देखिए इसके जगह पर क्या लिखना है, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 देखिए रूट में जाएगा ना, तो रूट में 2 फंस जाएगा, लेकिन 2 को cos है तो बहरा होगा कि नहीं होगा, बोलिए ना, होगा कि नहीं। फिर माइनस, यहाँ पर क्या लिखना है, रूट में 2 और माइनस वाला में साइन होगा, साइन बहरा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार रूट में 2 cos थीटा प्लस रूट में 2 क्या लिखना है। अब देखिए ऊपर में भी √2 कॉमन है, यहाँ पर √2 कॉमन है, नीचे में भी √2 कॉमन लेंगे तो ऊपर वाला नीचे वाला √2 क्या हो जाएगा, तो ज़्यादा लिखना जरूरी नहीं है, सीधा समझिए कट गया। तो लिखना है tan इनवर्स cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा प्लस क्या लिखना है। अब इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 6 या 5 या 6 में बताए थे, है ना, 2.2 के एक्सरसाइज में मैंने इसके बारे में बताया। तो देखिए यहाँ पर क्या करना, लाना क्या है, tan है क्या, साइन और cos, यही ना है। दिमाग लगाइए, साइन के अगर बट्टा में लगा देंगे क्या, cos, साइन के बट्टा में क्या लगा देंगे, cos, साइन बट्टे cos क्या हो जाएगा, tan में आ रहा है। जबरदस्ती अगर ऊपर में करेंगे तो नीचे में भी करना पड़ेगा। तो लिखना है tan इनवर्स cos थीटा बटे cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा बटे, है ना, cos थीटा बटे cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे क्या लिखना है, cos थीटा हो जाएगा। क्लियर है, ये वाला टर्म इस वाले टर्म को काट दिया, नहीं समझे, ये भी एक बार में कटेगा और ये भी, है ना। तो यहाँ पर स्टेप आगे बढ़ा देते हैं, देखिए ध्यान से, tan इनवर्स लिखे हम, यहाँ पर कट गया तो कितना होगा, 1 माइनस tan थीटा हुआ बटे 1 प्लस क्या हो गया, tan थीटा। चलिए इस स्टेप को ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1 प्लस है, हाँ 1 प्लस, यहाँ पर नहीं कुछ हो तो 1 से यदि गुना कर देंगे हम तो tan थीटा इंटू 1, तो tan थीटा नहीं हो जाएगा। अब देखिए इस पर फॉर्मूला लगाया जाएगा, क्लास 11वीं वाला फॉर्मूला। देखिए इस 1 को हम कर देंगे tan 45 डिग्री माइनस tan थीटा बट इस 1 को छोड़ देना है, अगला 1 को तोड़ देना है, तो tan 45 इसको भी लिख दीजिए, इंटू tan क्या हो गया, थीटा। अब पढ़िए क्लास 11वीं का फॉर्मूला, tan x माइनस tan y बट 1 प्लस tan x इंटू tan y। इस फॉर्मूला पर चला गया तो tan इनवर्स tan, अब देखिए x किसको बोला, π/4 को, माइनस y किसको बोला, थीटा को, बोल दिए। अब दोनों क्या हो जाएगा, गायब, π/4 माइनस क्या हुआ, थीटा। अब थीटा का मान देखिए समीकरण 1 में है, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन क्या लिख देना है, फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट लिख देंगे पाई बाय 4 माइनस थीटा का मान क्या है 1/2 कॉस इनवर्स एक्स है। यही हमारा क्या था RHS था। लिखेंगे हेंस LHS इक्वल टू, फिर लास्ट में क्या लिख देना है प्रूव्ड लिख दीजिएगा, है ना। तो चलिए नोट कीजिए इसको। नंबर 12 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, ये हमारा LHS पार्ट और ये हमारा LHS पार्ट में दो टर्म है, लेकिन RHS पार्ट में तो टूटने वाला टर्म कौन है LHS की RHS LHS है ना। कौन सा LHS लिखेंगे यहाँ पर LHS इक्वल टू 9 पाई बट्टे में 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1 क्या लिखोगे 3। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है 9 कॉमन है, दोनों के बट्टे में भी 4 कॉमन होगा तो नहीं है, यहाँ पर 4 है यहाँ पर 8 तो 4 तो कॉमन होगा ना। अब देखिए 9 ले लिया तो पाई बचेगा, नीचे से 8 में से 4 लिया तो बट्टा में गिना माइनस 9/4 उठा लिया तो क्या बच गया साइन इनवर्स 1/। देखिए ना 9/4 हुआ। कल सिखाए थे एगो चीज समझ लीजिए, पाई बाय 2 में से साइन इनवर्स जाता है तो आंसर कॉस इनवर्स होता है, पाई बाय 2 में से कॉस इनवर्स जाता है तो साइन इनवर्स आंसर होता है। समझ में आ गया। पाई बाय 2 में से कौन जा रहा है तो आंसर क्या होगा कॉस इनवर्स होगा। लिखेंगे कॉस इनवर्स 1/, क्या हो जाएगा 3, लेकिन हमको लाना है क्या साइन में, ये है किस में कॉस को चेंजिंग करना पड़ेगा किस में साइन में। लिखेंगे 9/4 साइन इनवर्स, लिखेंगे √1 माइनस इसका होल स्क्वायर। अरे अब ये तो पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ाए थे। 9/4 साइन इनवर्स √1 माइनस 1/, क्या होगा 9 होगा। 9/4 साइन इनवर्स √, एलसीएम लोगे तो 9 में से 1 जाएगा कितना होगा 8 है ना। 9/4 साइन इनवर्स 8 का हो जाएगा 2 रूट में 2 अब 9 का क्या लिखोगे, क्या आया RHS आया, क्या लिखोगे हेंस LHS इक्वल टू लिख दिए, क्या लिखोगे लास्ट में प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर कितना होगा 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है देखिए, कहता है निम्नलिखित समीकरणों को सरल कीजिए। सरल करने का मतलब मान निकालना होता है, ये प्रूफ करना था, प्रूफ किया LHS बराबर RHS लाना था तभी से। अब क्या लाना है x का मान लाना है, किसका मान x का। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। ये है ना हमारा क्वेश्चन। सुनिए देखिए ध्यान से क्या लिखा है 2 tan इनवर्स, इसको बोलिए x, क्या बोले cos x को क्या बोला। अब क्या फार्मूला लग रहा है 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला दिए थे कि नहीं दिए थे, 3 गो होता है साइन cos tan, तीनों में होता है। यहाँ पर बगल में 10 है इसलिए हम 10 वाला यूज करेंगे। तो tan इनवर्स 2x, x का मतलब cos x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर cos स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे 2 cosec x लिख दिए। अब देखिए इस 10 को इस साइड मंगा लीजिए, इनवर्स लगा है तो क्या होता है और ये तो पहले से लगा है तो 2 cos x बटे 1 माइनस cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर x। 10वां में तो पढ़ाए थे। 2 cosec x को लिख सकते हैं 1/sin x, नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए 10 से 10 ये वाला क्या हो गया कट गया, 2 cos x बटे क्या ये sin x इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं इसको, बराबर में 2/sin x लिख सकते हैं। नीचा नीचा रहे बराबर के दोनों साइड रहेगा तो ढिकचाव ढिकचाव होता है, समझे। ये वाला 2 को ये वाला 2 एक बेर में, ठीक। तो लिखेंगे cos x बटे sin x तो क्या होता है cot x, इस साइड क्या बच गया 1, तो cot x बराबर cot 45 डिग्री का मान होता है। तो cot को इस साइड मंगा लीजिए तो cot इनवर्स cot x बराबर पाई बटा क्या हो गया, ये दोनों क्या हो जाएगा
तो x बराबर पाई बटे 4। ये भी हमारा क्या हो गया है ना। सुनिए कैसे बनाओगे इसको। ये किस में है, भागा में, इस साइड आएगा तो 2 tan इनवर्स हुआ 1 माइनस में x बटे 1 प्लस में क्या होगा बराबर, इस साइड क्या बच गया tan इनवर्स। अरे होगा कि नहीं होगा। अब देखिए अब ये पढ़ाए थे 2 tan इनवर्स x बराबर, तो वैसे ही बनाना है tan इनवर्स, है ना। क्या लिखेंगे 2x, x का मतलब ये है 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस क्या लिखोगे, अब बराबर में क्या होगा tan इनवर्स x। हुआ कि नहीं हुआ। फिर से लिखेंगे tan इनवर्स 2 इंटू 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस क्या लिखोगे बटा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स का क्या लिखोगे बराबर में क्या लिखोगे tan इनवर्स। अरे तभी से tan इनवर्स कर रहे हैं, है ना। सुनिए कोई बात नहीं, इस साइड लिखिए x, इस वाला tan इनवर्स को इस साइड मंगा लीजिए तो क्या बन गया tan हो गया। अब ये दोनों क्या हो जाएगा गायब, क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा। तो लिखेंगे 2 इंटू 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स बटे एलसीएम लो तो 1 प्लस एक्स का क्या होगा होल स्क्वायर, इतना 1 जाए इतना, अरे होगा माइनस 1 माइनस एक्स का क्या लिखोगे बराबर में कितना है। अब सुनिए ये वाला स्टेप से इसका पावर क्या हो जाएगा कट, तो 2 इंटू 1 माइनस में एक्स नीचे वाला छड़प के कहाँ जाता है अब बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में एक बार नहीं तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस 2 का 2 तो 2x हो जाएगा, अरे बोलो माइनस, अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस 2x बराबर क्या होगा। अब देखिए 2 इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बटे 1 प्लस, देखो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 1 हुआ, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, तो मतलब माइनस में 1 माइनस में प्लस में 1 प्लस में प्लस माइनस खट, प्लस माइनस खट, माइनस माइनस प्लस 2 2 4x बराबर में क्या है, नीचे में नहीं कुछ हो तो कितना है, अरे हुआ। अब सुनिए अब बहेगा असली मजा, 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर हुआ, 2 2 जा हुआ। अब यहाँ पर बता देते हैं इम्प्लाइज 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 2x स्क्वायर हुआ, तो 1 बराबर 2x स्क्वायर माइनस में था इस हट गया तो लिखेंगे 1 बराबर 3x स्क्वायर हुआ, तो x स्क्वायर बराबर ये गुना में था इस हट गया तो किसमें 1/3, तो x बराबर क्या होगा स्क्वायर हटा तो प्लस माइनस रूट में होगा 1/3, तो x बराबर प्लस माइनस 1 तो निकल जाता है, लेकिन रूट में 3 क्या हो गया फंस गया, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट। इसको नोट कीजिए। देखते हैं कहता क्या है साइन कोस्ट में tan इनवर्स x है, ठीक है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा, मतलब नीचे में ऑप्शन दिया है 4 गो, कौन सही है। हम सीधा सीधी बात तुमको बताते हैं बुआ, ध्यान दो। साइन लिखा है tan इनवर्स को, साइन को हटाने के लिए साइन इनवर्स चाहिए, इस साइन को हटाने के लिए क्या चाहिए तब ना गायब होगा। तो tan को किस में बदलना पड़ेगा tan इनवर्स को साइन इनवर्स में। इसका फॉर्मूला दिए थे साइन इनवर्स दिए थे कि ना x बटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। tan को जब साइन में बदलोगे तो ये वाला फॉर्मूला, दोनों क्या हो गया गायब, x बटा रूट अंडर क्या बच गया 1 प्लस एक्स। ये जिस ऑप्शन में है वो सही होगा, है ना। क्या 4 नंबर सही है, करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर कितना 16, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, अच्छा इस क्वेश्चन को ध्यान से सीखिए। साइन इनवर्स 1 माइनस में x माइनस का 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2, है ना। इस क्वेश्चन को ध्यान से सीखिए, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, है ना। देखो ध्यान से, माइनस में 2 साइन इनवर्स क्या लिखे x बराबर π/2, ये प्लस में था इस साइड आया तो
माइनस में 1 माइनस एक्स हुआ ना। अब देखिए माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 में से साइन इनवर्स जाता है तो फॉर्मूला कॉस इनवर्स होता है। अब ये पढ़ाए थे तो 1 माइनस क्या होगा, अब इस कॉस को इस साइड मंगा लो, कॉस इनवर्स है इस साइड आएगा तो इनवर्स क्या होगा, हट जाएगा। तो माइनस में 2 साइन इनवर्स एक्स बचा, 1 माइनस क्या है एक्स। अब देखिए कॉस माइनस को खा जाता है, कॉस माइनस को तो माइनस खा गया तो कॉस रहेगा, 2 रहेगा, साइन इनवर्स एक्स रहेगा, 1 माइनस एक्स रहेगा, कॉस 2 इसको बोलिए थीटा, कॉस 2। अब कॉस 2 थीटा का 3 गो फॉर्मूला, कॉस साइन वाला, सिंगल साइन वाला, सिंगल कॉस वाला। अब इसके बगल में क्या है तो सिंगल साइन वाला लगेगा। मतलब फॉर्मूला ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा के जगह पर क्या होगा साइन इनवर्स एक्स। स्क्वायर को हम थोड़ा सेटअप करते हैं, ऐसे कर देते हैं। अब साइन का बन गया स्क्वायर 1 माइनस एक्स। अब देखिए 1 माइनस 2 साइन से साइन इनवर्स गए हो तो क्या बचा एक्स, एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस क्या हुआ, ये वाला 1 से ये वाला 1 क्या हो गया, बोलो ना यार, माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में था इस हटाया तो जब माइनस में था इस हटाया तो प्लस में इक्वल टू, दोनों में से माइनस एक्स कॉमन ले लो, माइनस एक्स क्या किया तो इस साइड बन गया प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू। तो देखो यहाँ पर माइनस इस साइड जाएगा तो कहानी खत्म। एक बार x बराबर क्या हो गया, इस x के बराबर 0 हुआ, 2x माइनस 1 इक्वल टू 2x बराबर माइनस में था इस साइड गया तो x बराबर 1 बाय। तो इसका अभी कितना आया 0,1/, ये ऑप्शन में है। देखिए बी ऑप्शन मिल रहा होगा, बी नहीं ए मिल रहा है। लेकिन सुनो ये आंसर करेक्ट नहीं हुआ, यहीं पर कंफ्यूजन होता है। देखता है कोई स्टूडेंट सीधा मार देता है ए आंसर, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा गलत, क्यों होगा इसका कारण देखो, इस वैल्यू को टेस्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है टेस्ट। अब टेस्ट करेंगे तो लिखेंगे पुट x का मान एक बार 0 रख देंगे, x का मान एक बार क्या रखेंगे 0। अब 0 रखिए तो ये वाला टर्म को देखिए LHS वाला में रखिए, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स का मान 0 रखे, माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स का मान 0। अब इसको तोड़िए, अगर पाई बाई 2 आ गया तब वैल्यू सही है, नहीं समझे, नहीं आएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 1 में से 0 जाएगा तो 1 माइनस 2 साइन इनवर्स, और ये साइन 0 डिग्री का मान होता है। साइन इनवर्स ये साइन कितना का पाई बाई 2 का मान होता है 90 डिग्री का 2, ये दोनों गायब रसगुल्ला है ना, ये दोनों गायब पाई बाई 2, 0 गुना 2 तो 0 बराबर पाई बाई 2 आया। मान लो x बराबर 0 क्या है ट्रू है, क्या है बुआ ट्रू, मतलब क्या हुआ कामयाब हुआ, सत्य किया है ना। अब लिखेंगे पुट x बराबर 1/0 को ट्राई किए तो सही है ना। अब किसको पुट करेंगे 1/2 को, 1/2 रखिए आप यहाँ x के जगह पर, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स का मान 1/2 है, माइनस में 2 साइन इनवर्स 1 क्या लिखना है, फिर से लिखेंगे साइन इनवर्स 1 में से आधा जाएगा तो आधा बच जाएगा, और माइनस 2 साइन इनवर्स, साइन कितना डिग्री का मान होता है 30 डिग्री का, साइन इनवर्स फिर लिखना है साइन π/6 माइनस 2 गुना ये दोनों गायब तो π/, क्या बचा ये 2 तिया 6, दोनों गायब तो π/6 माइनस का π/, क्या होगा 3, बोलो ना। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर ये कितना डिग्री है 30, और ये कितना 30 में से 60 जाएगा, माइनस का 30 बचेगा कि नहीं बचेगा, माइनस का 30। क्या हमको लाना क्या था आया π/2 लाना है, क्या लाना है आया क्या है माइनस का π/6, क्या ये ट्रू किया। लिखेंगे यहाँ पर x = 1/2 मतलब फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा फॉल्स। लिखेंगे सो इसीलिए x बराबर 0, और ये कौन सा ऑप्शन में है सी में है कि डी में है, किस में है सी में, इसका करेक्ट आंसर सी होगा, समझे। क्वेश्चन नंबर कितना होगा 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से सीखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स
एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, इस फॉर्मूला पे बनेगा। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स, एक्स का मान एक्स बटा वाई माइनस एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई बटे 1 प्लस ऊपर माइनस तो नीचा प्लस गुणा एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई, ये होगा। अब देखिए ध्यान से टेन इनवर्स ऊपर में एलसीएम लो तो y इंटू क्या लिखोगे एक्स प्लस वाई होगा। ये दोनों कट रहा है, ये दोनों सट रहा है, सटने का मतलब गुना x गुना एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई होगा माइनस क्या लिख दिए माइनस। अब इसको गुना कीजिए तो माइनस में एक्स वाई माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर हुआ। वैसे ही बट्टा में लीजिए इसको y इंटू एक्स प्लस में क्या होगा y, नीचे में नहीं किसी तो 1 से गुना करोगे इतना, गुना करके यहाँ पर डाल दो तो एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर हुआ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई हुआ। ये वाला स्टेप इसके साथ गयो, ठाकुर तो गियो है ना। टेन इनवर्स ये वाला स्टेप इसके साथ धाएं, ये वाला स्टेप इसके साथ धाएं, ऊपर में बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों क्या हो जाएगा कितना वेड़ में, एक वेड़ में। टेन इनवर्स क्या हुआ एक, अब ये कितना डिग्री का मान है 1045 का मान होता है, ये दोनों गायब तो क्या आएगा, ये कितना नंबर ऑप्शन है सी नंबर, मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सी। तो इस तरह से हमारा मिसलेनियस चैप्टर 2 क्या हो गया खत्म हो गया। बशर्ते आप लोग इसको इस एक्सरसाइज को जितना भी क्वेश्चन आज पढ़ा है उसको रिवाइज भी कीजिए। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा मतलब समझ में नहीं आया। जितना क्वेश्चन पढ़ाते हैं उसको रिवाइज कीजिए, इससे क्या होगा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, कौन क्वेश्चन सीखे कौन क्वेश्चन नहीं सीखे, ये आपका क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। इस तरह से आपका नॉलेज भी इंक्रीज होगा। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपका नॉलेज क्या हो जाएगा इंक्रीज कभी नहीं होने वाला। समझे कि नहीं समझे, इसीलिए जितना क्वेश्चन पढ़ा दिए सबको रिवाइज करके आइए।